द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, जो आपके फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनकी प्रेजेंस चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, हम क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिखो, लिखो इसमें क्या होता है। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आफ्टर पेरेंटल प्रिपरेशन, आफ्टर पेरेंटल प्रिपरेशन, PARENTRAL, after parental preparation, the individual inspection occur. The individual, INDIVIDUALLY, the individually inspection occur. Inspection, INSPECTION, inspection occur, OCCUR, occur. ठीक है, जब आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन बन जाती है तो आप हर एक, चाहे आपका छोटा एम्प्यूल है, चाहे आपकी एक शीशी है, चाहे आपका कुछ भी है, आप सबका अलग अलग इंडिविजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल। क्या करते हैं, लिखो। देयर आर टू स्क्रीन, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर टू स्क्रीन, देयर आर टू, TWO, दो वाला टू है। देयर आर टू स्क्रीन, वन इज ब्लैक, वन इज ब्लैक एंड अदर इज वाइट। वन इज ब्लैक एंड अदर इज वाइट। ठीक है, एक ब्लैक होती है आपकी स्क्रीन, एक आपकी स्क्रीन व्हाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। व्हाइट स्क्रीन इज यूज्ड फॉर, व्हाइट स्क्रीन इज यूज्ड फॉर डार्क पार्टिकल, white screen are used for dark particle and black screen are used for, and black screen is used for light particle detection, and black screen is used for light particle detection. देखो, सिंपल सी चीज है बहुत। जैसे देखो, आप सपोज करो, ठीक है, मेरी ये ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, और एक मेरे बगल में व्हाइट स्क्रीन है। अब ब्लैक के ऊपर अगर मैं ब्लैक कलर डालूंगा तो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। हाँ, इसके ऊपर अगर मैं व्हाइट कलर रखूंगा तो आपको एकदम दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह जो मेरे पास, मेरे बगल, ये सपोज ये आपके पास ब्लैक है, एक आपके पास व्हाइट स्क्रीन है, ठीक है। ये ब्लैक स्क्रीन है, इसमें मैं ब्लैक कलर डालूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको तो लगेगा इस पे कोई कलर डाला ही नहीं। पर अगर मैं इस ब्लैक पे मैं व्हाइट कलर डाल दूंगा तो आपको एकदम दिखाई देगा कि हाँ, इस पे व्हाइट कलर है। ठीक है, उसी तरह आपकी ये व्हाइट स्क्रीन है, इस पे मैं व्हाइट कलर चढ़ा दूंगा दोबारा तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर इस पे मैं ब्लैक कलर कर दूंगा तो आपको एकदम फर्क पड़ जाएगा। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हमारा एक बोर्ड लगा रहता है इस तरह। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है आपका। ठीक है, इसके सामने से ऐसे आपका वो चलते रहते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, बोटल्स आपकी ऐसे चलती रहती हैं सामने से, इसके ऐसे ऐसे चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो क्या होगा, जब बोतल व्हाइट के सामने से पास होगी, ठीक है, तो अगर उसमें कोई डार्क पार्टिकल होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आप उस बोतल को निकाल लोगे। और जब वो व्हाइट के आगे से, सॉरी, ब्लैक के आगे से पास होगी तो उसमें जो लाइट पार्टिकल होगा आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा, तब आप उसको निकाल लोगे। ठीक है,
तो मीन्स जो आपका ये व्हाइट और ब्लैक होता है, ये आपके डार्क और लाइट पार्टिकल को प्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्लैरिटी टेस्ट। क्या, कि हम उसकी क्लियरिटी चेक कर रहे हैं, कितनी क्लियर है वो। देखो नाम से क्लैरिटी है कि क्लियर, कितना क्लियर है आपका सॉल्यूशन वो। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट लिखो थर्ड, लीकेज टेस्ट। नेक्स्ट लिखो थर्ड, लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट, LEAKAGE, लीकेज टेस्ट। लिखो लीकेज टेस्ट में, देखो नाम से पता लग रहा है क्या, लीकेज। मतलब आप क्या चेक करते हैं कि जो आपने सॉल्यूशन या एम्प्यूल बनाए हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं, उसमें कहीं आपकी लीकेज तो नहीं रह गई। ठीक है, आपने पैक कर दिया, ठीक है, पैक करने के बाद क्या पता उसमें कहीं ना कहीं आपकी लीकेज रह गई हो। ठीक है, तो वो लीकेज हम चेक करते हैं। कैसे करेंगे, देखो, लिखो, लिखो फर्स्ट पॉइंट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म, दिस टेस्ट इज परफॉर्म PERFORMED, this test is performed only for ampule, AMPOULE. This test is performed, PERFORMED, performed only for ampule, AMPOULE, ampule. This test is performed only for ampule. Next लिखो, leakage test is performed, leakage test is performed in vacuum chamber. Leakage test is performed in vacuum chamber. VACWM, vacuum chamber. Next point लिखो, the ampules are dipped, the ampules are dipped, DIPPED, dipped in 1% solution of 1% solution, SOLUTION, solution of methylene blue, 1% solution of methylene blue, METHYLENE, methylene blue. Ampules are dipped in 1% solution of methylene blue in vacuum chamber, in vacuum chamber. Next point लिखो, when vacuum is released, when vacuum is released, RELEASE, when vacuum is released, the color solution, the colored solution, the colored solution enter into the ampule, color solution enter into the ampule, enter the ampule, comma लगाना, who are, who are defective, who are defective, 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 who are defective। देखो अब ये इसमें क्या है, लीकेज टेस्ट में क्या है,
देखो लीकेज टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम लीक, सबसे पहली बात तो बस ये है कि हम लीक चेक करते हैं कि आपका जो आपने जो एम्प्यूल बनाई है अपनी, एम्प्यूल का मतलब क्या होता है, छोटी आपकी शीशी होती है जिसमें आपके इंजेक्शन भरा रहता है, उसको बोलते हैं आप एम्प्यूल। ठीक है, जिसमें आप इंजेक्शन से ऐसे निकालते हो, उसको बोलते हैं आप एम्प्यूल। ठीक है, कि वो आपकी लीक है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आप क्या करोगे, आप एक चैम्बर बना लोगे। ठीक है, उसको आप पूरा वैक्यूम कर दोगे, वैक्यूम का मतलब उसमें कहीं से हवा हवा आर पार ना हो। ठीक है, उस सॉल्यूशन में आप, उस वैक्यूम में आप क्या करेंगे, 1% मिथाइलिन ब्लू, 1% मिथाइलिन ब्लू आप उसमें वो सॉल्यूशन डाल देंगे, तो क्या होगा, वो आपका सॉल्यूशन रंगीन हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वो। ठीक है, आपके पास जो एम्प्यूल है जो आपने बनाया है, ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं है। आप क्या करोगे, उस आप वो अपने एम्प्यूल्स उसमें डाल दोगे उस सॉल्यूशन में। ठीक है, बंद कर दोगे ऊपर से, वैक्यूम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हवा कहीं से आर पार नहीं होगी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर वो लीक होगा, ठीक है, तो पानी उसमें अंदर चलना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, जैसे उसमें पानी अंदर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आप सारे एम्प्यूल्स अपने निकाल लोगे। जो एम्प्यूल आपका कलरफुल हो गया है, ठीक है, या सिंपल सी बात है, जो एम्प्यूल आपका ब्लू हो गया, ठीक है, यानी कि वो आपका डिफेक्टिव है, उसको आप निकाल के अलग रख दोगे। जो नहीं हुए वो आपके बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी लीकेज टेस्ट। नेक्स्ट लिखो पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछते हैं आपका कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ पैरेंटोलोजिस फॉर्म या डिस्क्राइब इवेल्युएशन ऑफ पैरेंटोलोजिस फॉर्म। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कभी कभी डायरेक्ट सिंपल एक ही क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पायरोजन टेस्ट, क्योंकि पायरोजन टेस्ट आपका बहुत मेन टेस्ट है इसमें। ठीक है, लिखो पायरोजन होता क्या है, अच्छी सी हेडिंग डालना, पायरोजन टेस्ट, PYROGEN, पायरोजन टेस्ट। लिखो, दिस टेस्ट, दिस टेस्ट इज डन, दिस टेस्ट इज डन, DONE, डन, टू चेक द, टू चेक, CHECK, टू चेक द, हाँ चलो सुन लो, सॉरी, पहले पायरोजन के बारे में सुन लेते हैं, पायरोजन होता क्या है आपका, क्योंकि समझ में जब अगर पहले लें तो अच्छा समझ में आता है। देखो, पायरोजन होता क्या है, पायरोजन एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या करता है, फीवर कोज करता है। फीवर कोज का मतलब बुखार। ठीक है, और जब आपको फीवर होता है तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, सुना है कि किसी को बुखार हो गया वो तो ठंडा है, मस्त हो रखा है, नहीं, जिसको फीवर होता है उसकी बॉडी बहुत तपने लगती है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो आपने अपना सॉल्यूशन बनाया है, हम चेक करते हैं कि हमारे इसमें पायरोजन है या नहीं है। हम चेक कैसे करते हैं, हम इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, रैबिट यानी कि आपका खरगोश होता है जो, उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो खरगोश की एक्टिविटी है वो काफी, वो काफी तरह हमसे मिलती हैं। ठीक है, अब ह्यूमन पे तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, हम अपनी जान को तो खतरा नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम बेचारे जानवरों पे ही काम करते हैं। ठीक है, उन वो चाहे मर जाए। ठीक है, पर नहीं, वो हमारे टेस्ट का एक हिस्सा है, तो ठीक है, हमने इंजेक्ट करा, रैबिट के अंदर डाल दिया। ठीक है, कुछ देर बाद हम देखते हैं अगर रैबिट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो यानी कि जो आपने उसमें इंजेक्ट करा उसमें क्या था, उसमें आपका पायरोजन प्रेजेंट था। अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो उसमें पायरोजन प्रेजेंट नहीं था। ये होता है आपका पायरोजन टेस्ट। ठीक है, अब इसी को लिखना है हमें, कि तो क्या लिखा था मैंने, पायरोजन टेस्ट इज डन टू चेक द presence of, to check the presence, PRESENC, to check the presence of pyrogen, to check the presence of pyrogen in parental preparation,
in parental preparation, PARENTRAL, parental preparation. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, pyrogen are the pyrogen are the metabolic product of metabolic, METABOLIC, pyrogen are the metabolic product of microorganism, pyrogen are the metabolic product of microorganism and produced by and produce PRODUCE and produced by all microorganisms and produced by all microorganism. इसी लाइन में लिखना, कोमा लगा के, कोमा, प्रोड्यूस बाय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पायरोजन क्या होता है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधी सीधी बात, फिर वही आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ईस्ट, ठीक है, ये सब सभी इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोमा लगाना, बट BUT, बट ग्राम नेगेटिव, GRAM, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, BACTERI है, but gram negative bacteria produce most potent pyrogen, produce most potent pyrogen। पर जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपका सबसे ज्यादा आपका क्या ये पायरोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब लिखो प्रिंसिपल, हेडिंग डालो प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। लिखो द टेस्ट इन्वॉल्व INVOLVE, the test involve the measurement of rise in body temperature. The test involve the measurement of rise in body temperature, RISE, rise। जैसा मैंने कहा था कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो हम वही चेक करेंगे कि बढ़ेगा या नहीं, तो इसलिए इसका प्रिंसिपल वही होगा। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। हम इसमें यही तो देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो हमने वही लाइन लिखी, द टेस्ट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ रैबिट, RABBIT, रैबिट, टेम्परेचर ऑफ रैबिट, RABBIT, रैबिट, फुल स्टॉप। इसी लाइन में लिखना कंटिन्यू, रैबिट आर यूज्ड बिकॉज their temperature increase when pyrogen is introduced, into their body, ठीक है, into their their body, BODY। वही बात है कि पायरोजन आप क्यों यूज करते हो, पायरोजन हम इसलिए यूज करते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, पायरोजन सॉरी रैबिट में क्या होता है, रैबिट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कब, जब आप उसमें पायरोजन इंट्रोड्यूस कर देते हो। बताओ अंशुल क्या कह रहे थे।
वो मैंने पायरोजन बोला गलती से, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, मटेरियल रिक्वायर, हेडिंग नेक्स्ट, मटेरियल रिक्वायर, METERIAL, मटेरियल रिक्वायर, REQUIRED, मटेरियल रिक्वायर। मतलब हमें क्या 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 मटेरियल चाहिए, तो बस ऐसे लिख लेना। आप लिखो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सके। सीधी सी बात है, हमें चाहिएगा टेम्परेचर नापने के लिए, हमें कुछ चाहिएगा, तो वही टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस। नेक्स्ट लिखो ग्लास वेयर, GLASS, ग्लास वेयर, ग्लास का कुछ भी सामान। नेक्स्ट लिखो सिरिंज, SYRINGE, सिरिंज, सिरिंज एंड निडिल, सिरिंज एंड निडिल मीन्स इंजेक्शन चाहिए आपको, उसके आगे सुई लगी है और उसमें पीछे सिरिंज हो। सिरिंज एंड, सॉरी सिरिंज एंड निडिल, NEEDLE, निडिल। नेक्स्ट लिखो 3 to 6, 3 से 6, 3 to 6, 3 to 6 हेल्दी रैबिट, HEALTHY, हेल्दी रैबिट, 3 to 6 हेल्दी रैबिट, कोमा लगाना, हुज वेट, WHOSE, हुज वेट नॉट लेस देन 1.5 kg, whose weight not less than 1.5 kg, ठीक है। 3 से 6 हमें रैबिट चाहिए जिनका वेट या जिनका वजन क्या हो, 1.5 किलो से कम ना हो। अब नेक्स्ट लिखो मेथड, नेक्स्ट लिखो मेथड। लिखो मेथड में, द टेस्ट इज कैरिड आउट, द टेस्ट इज कैरिड आउट इन एयर कंडीशन रूम, द टेस्ट इज कैरिड आउट, CARRID, इन एयर कंडीशन रूम। ठीक है नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सैंपल इज प्रिपेयर, सैंपल इज प्रिपेयर whose volume, whose volume not less than 0.5 ml, whose volume not less than 0.5 ml per kg, 0.5 ml पर kg, ठीक है। अगर वो 1 किलो का है तो 0.5 ml उसको आप डोज दोगे, ठीक है। फिर जितने ml, जितने सॉरी जितने आपका उसका वेट बढ़ता जाएगा, उतने ही पॉइंट आप क्या उसकी डोज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 0.5 ml पर केजी, मतलब 1 केजी पे आप 0.5 ml तो दोगे ही दोगे। 2 किलो का है तो एक 1 ml दे दोगे आप, 3 किलो का है तो 1.5 ml दे दोगे, 4 किलो का है तो 2 ml दे दोगे, इस तरह, ठीक है, इस तरह चलती रहेगी। तो वही लिखा हमने, हुज वॉल्यूम नॉट लेस देन 0.5 ml पर केजी एंड नॉट मोर देन, एंड नॉट मोर देन 10 ml,
नॉट मोर देन 10 ml, 10 ml से आप ज्यादा नहीं दोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लिनिकल थर्मामीटर, clinical thermometer is insert, thermometer, THERMOMETER, clinical thermometer is insert, INSERT, insert into the rectum of rabbit. Clinical thermometer is insert into the rectum of rabbit to record temperature, ठीक है। टू रिकॉर्ड टेम्परेचर मीन्स आप उसके पीछे, जैसा आपने देखा भी होगा किसी, आपने जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं या गाय भैंस वगैरह होते हैं, इनका जब टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो हम इनके रेक्टम में हम पीछे से इनका थर्मामीटर हम इनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं तो हमें टेम्परेचर दिया जाता है कितना है, ठीक है। तो उसी तरह आप पीछे इसके रेक्टम में थर्मामीटर इंसर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लिखो, देन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देन slowly inject the solution, then slowly